इन परमाणु एवं अणु, इसके सही विकल्प, खाली स्थान और सत्य असत्य को जानते हैं। बच्चों, इनके प्रश्न उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, तो आई होप आपको पसंद आएगी वीडियो, देख लीजिएगा। और इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इसमें रासायनिक संयोजन के नियम आपको पढ़ने हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम आप याद कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से ये सभी ये रासायनिक सूत्र लिखने के नियम, नियम 1, नियम 2 आप बहुत अच्छे से इनकी, नियम 3 भी है, इन सभी को आप बहुत अच्छे से याद कर लें, इनकी तैयारी कर लें। परीक्षा की दृष्टि से ये सभी महत्वपूर्ण हैं। चलिए प्रश्न पहला जानते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है। तो इसमें दा वाला ऑप्शन सही होगा, अणु। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है? तो इसमें बा वाला ऑप्शन सही होगा, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन। प्रश्न तीसरा, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है, तो MgCl2 ऑप्शन सही होगा। प्रश्न चौथा, अमोनियम सल्फेट का सूत्र है, तो इसका ऑप्शन NH4 2SO4 होगा। प्रश्न पाँचवा, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है NaNO3। चलिए अब रिक्त स्थान जानते हैं। पहला, एक रासायनिक अभिक्रिया में विकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। दूसरा, निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह बहुपरमाणुक आयन कहलाता है। तीसरा, CaSO4 का सूत्र इकाई द्रव्यमान 135 ग्राम है। चौथा, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 है और अमोनियम सल्फेट का सूत्र NH3 2SO4 है। प्रश्न तीसरा देखते हैं, सत्य असत्य चुनिए। तो पहला होगा सत्य, दूसरा होगा सत्य। तीसरा, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान ग्राम में के बराबर होता है, तो ये सत्य होगा। चौथा, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। पांचवा, एल्यूमिनियम द्विपरमाणुक होता है, ये असत्य होगा। चलिए एक वाक्य में उत्तर जानते हैं। प्रश्न पहला, आवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? तो उत्तर होगा 6.022 इंटू 10⁻²3। प्रश्न दूसरा, 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 6.022 इंटू 10⁻23। प्रश्न तीसरा, परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा बहुपरमाणुक आयन। प्रश्न चौथा, पदार्थ के 1 मोल अणुओं का द्रव्यमान उसका क्या कहलाता है? तो उसका उत्तर होगा मोलर द्रव्यमान। प्रश्न पांचवा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो उत्तर होगा CO(OH2). प्रश्न छठवा, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है H2SO4। प्रश्न सातवां, सोडियम क्लोराइड का अणु सूत्र लिखिए। तो इसका होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। चलिए अब हम अध्याय 4 परमाणु संरचना के सही विकल्प, खाली स्थान और एक वाक्य में उत्तर जानते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ये आप बहुत अच्छे से बनाना सीख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये पोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कर। चलिए इसके सही विकल्प जानते हैं। तो पहला, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, तो इसका बा ऑप्शन न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, ये सही ऑप्शन होगा। दूसरा, Cl- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो इसका सही ऑप्शन 8 होगा। प्रश्न तीसरा, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका द ऑप्शन 2.8 और 1 होगा। प्रश्न चौथा, एटम शब्द का प्रयोग किसने किया? तो एटम शब्द का प्रयोग जॉन डाल्टन यानी सा ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न पांचवा, सबसे पहले किस कण की खोज हुई? तो इसका 100 ऑप्शन इलेक्ट्रॉन सही होगा। प्रश्न छठवा, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया? तो ए ऑप्शन J.J. थॉमसन, ये सही होगा। प्रश्न दूसरा, खाली स्थान में आएगा समस्थानिक, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। दूसरा, संभारिक, वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। तीसरा,
अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। चौथा, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। पांचवा, परमाणु के नाभिक में उदासीन कण न्यूट्रॉन होता है। छठवा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 6.1/2000 गुना होता है। प्रश्न तीसरा, सत्य असत्य। तो थॉमसन ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो ये असत्य होगा। एल्यूमिनियम में प्रोटॉन संख्या 13 होती है। तीसरा, हाइड्रोजन की संयोजकता 2 होती है, तो ये सत्य होगा। चौथा, अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, तो ये भी सत्य होगा। पांचवा, परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, तो ये असत्य होगा। प्रश्न चौथा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा ई गोल्डस्टीन ने। प्रश्न दूसरा, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो उत्तर होगा हेनरी बेकवेरेल ने। प्रश्न तीसरा, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो उत्तर होगा रदरफोर्ड ने। क्लोरीन, चौथा, क्लोरीन के समस्थानिकों के सूत्र लिखिए। तो 17Cl35, 17Cl37। आप देख लीजिएगा, वीडियो को रोक कर आप बहुत अच्छे से प्रश्न उत्तर लिख लीजिएगा। प्रश्न पांचवा, निम्न परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की संरचना आरेख बनाइए। तो Na बराबर 11, Cl बराबर 17, Mg बराबर 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना आप बुक से देखकर। चलिए अब हम आगे अध्याय 5, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, इसके महत्वपूर्ण सही विकल्प, खाली स्थान एवं सही जोड़ियों के बारे में जानते हैं। पादप कोशिका, जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका और जंतु कोशिका का नामांकित चित्र ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसकी तैयारी कर लीजिएगा। चलिए अब हम इनके बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। प्रश्न दूसरा, कोशिका का आत्महत्या का थैला किसी? बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। प्रश्न दूसरा, कोशिका का आत्महत्या का थैला किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला कहते हैं। तीसरा, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है? तो दास सूक्ष्मदर्शी। चौथा, कोशिका झिल्ली बनी होती है तो सा लिपिड व प्रोटीन से। प्रश्न पांचवा, यदि किसी कोशिका को अति परासरणीय विलयन में रखा जाता है तो इसमें क्या परिवर्तन होगा? तो ये सिकुड़ जाती है, यानी आ ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न छठवां, मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं? तो मानव शरीर में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रश्न सातवां, पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है? तो पादपों की कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। प्रश्न आठवां, एक कोशिका से 2 या अधिक कोशिकाओं का बनना कहलाता है? तो एक कोशिका से 2 या अधिक कोशिकाओं का बनना कोशिका विभाजन कहलाता है, यानी कि एक कोशिका जो है विभाजित होकर 2 कोशिकाओं, 2 से 4, 4 से 6 कोशिकाओं में बढ़ जाती है। प्रश्न 9वां, रिक्तिकाएं पाई जाती हैं? तो रिक्तिकाएं पादप कोशिका में पाई जाती हैं। प्रश्न 10वां, जंतुओं के शरीर की संरचना व क्रियात्मक इकाई होती है? तो कोशिका जंतुओं की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। चलिए अब एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। जीवन की मूल इकाई, तो जीवन की मूल इकाई कोशिका है, जैसे कि चैप्टर का ही नाम ही है। दूसरा, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। तीसरा, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है? तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। चौथा, कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो केंद्रक के द्वारा होता है। पांचवा, कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। गुणसूत्र मूलतः बने होते डीएनए और प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन के बने होते। इसका आंसर दिया ही हुआ। आठवां, नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? तो नारियल का रेशा जो होता है स्क्लेरन काइमा का बना होता है। 9वां, कोशिकांग जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो वो लाइसोसोम होगा। 10वां, जीवों का हृदय किस ऊतक का बना होता है? तो पेशी ऊतक का बना होता है। चलिए आप सही जोड़ी जान लेते हैं। पहला, जाइलम। जाइलम जो है वो जल का संवहन करता है। फ्लोएम, फ्लोएम जो है वो भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा ग्रह। राइबोसोम प्रोटीन का बना होता है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली। गाल्गी बॉडी
कोशिका के अंदर संगठन। क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और आगे के प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।